हेलो मी फैंस, वेलकम टू मना प्राइम। ये है फाइनल लॉप सीरीज का एपिसोड 32। नाउ लेट्स बिगिन। एपिसोड की शूटिंग देखते हैं। मिंग एक स्टूडेंट के मुंह पर जोर से मुक्का मारता है। इसके बाद हम देखते हैं मिंग एक स्टूडेंट के पेट पर जोर से लात मारता है। फिर मिंग जूफी से उठाकर जोर से जमीन में पटक देता है। फिर बाद में हमें पता चलता है ये इनकी ट्रेनिंग फाइट चल रही होती है। मिंग सुबह से कहता है जल्दी से उठो और मेरे से फाइट करो, बताओ तुम्हें कितनी पावर है। ये सुनकर सभी स्टूडेंट हाफते हुए उठते हैं। जूफिक्स कहता है मैं एक बात कहता हूँ, मुझे ब्रेक चाहिए। जूफिक्स के पीछे पीछे बाकी सभी स्टूडेंट्स भी कहते हैं हाँ हमें भी ब्रेक चाहिए। मिंग कहता है ठीक है बैठ जाओ। फिर मिंग जूफिक्स से कहता है जूफिक्स इन सभी में तुम सबसे ज्यादा थके हुए हो, इस सब का कारण तुम्हारा वेट है, इसका कुछ करो। जूफिक्स कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, इस सब का कारण मेरी परेशानी है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मिंग कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जूफिक्स कहता है ऐसा ही है, मेरे को अपनी फैमिली की चिंता हो रही है। मिंग कहता है यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को अपनी फैमिली की चिंता हो रही है, तुम अकेले नहीं हो। बट हम सभी को पता है हम नॉर्मल से हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, हम उन मॉन्स्टर के साथ में फाइट नहीं कर सकते हैं। अगर हम फाइट करने के लिए भी जाएंगे तो भी बेकार में मारे ही जाएंगे, और इससे ऐसा भी हो सकता है हम बाकी सुपर ह्यूमंस के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दें। इसलिए अभी के लिए एक चीज है जो हम कर सकते हैं, ट्रेनिंग। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें सिटी के अंदर सीन दिखाते हैं। सिटी के अंदर मॉन्स्टर्स काफी तेजी से अटैक कर रहे होते हैं। उन मॉन्स्टर्स से फाइट करने के लिए सिटी के अंदर कुछ सोल्जर्स को और बहुत सारे रोबोट्स को छोड़ा जाता है। ये सोल्जर्स उस सिटी के अंदर घूम घूम के मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। एक सोल्जर वॉकी टॉकी में कहता है यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, हमें जल्दी से यहाँ मदद चाहिए। इसी समय एक मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक कर देता है और एक ही झटके में उन दोनों सोल्जर्स को और उनके साथ में जो फाइटिंग मशीन होती है उसको तोड़ देता है। वॉकी टॉकी की दूसरी तरफ ये सब बातें मिंग के डैड सुन रहे होते हैं। मिंग के डैड के साथ में उसकी पूरी फैमिली होती है। मिंग के डैड काओ और सबसे कहते हैं काओ तुम सब अपना ध्यान रखना, हमेशा मेरे साथ में ही रहना। जब तक हम पूरी तरह सेफ नहीं जाते और एक सेफ प्लेस पे नहीं पहुंचाते कोई भी मेरे से दूर नहीं जाएगा। काओ की दादी कहती है सी चैन तुम बस अपनी बीवी का ध्यान रखो, काओ का ध्यान कैसे रखना है वो तुम मुझ पे छोड़ दो, वो मेरे साथ में है और बिल्कुल सेफ है। इसी समय पीछे की साइड से बहुत तेज ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं। मॉन्स्टर्स पीछे की साइड से अटैक करते हैं। अनाउंसमेंट शुरू हो जाती है, सब की सब तेजी से आगे की तरफ भागो। ये सुनकर सभी लोग आगे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। मिंग के डैड काओ से कहते हैं सब लोग मेरे पीछे आओ। काओ की दादी जल्दी से अपने बड़े से कुत्ते के ऊपर चढ़ जाती है और फिर उसका कुत्ता भागने लगता है। इस टाइम पर वो सभी लोग एक गली के अंदर होते हैं जिसमें दोनों तरफ दीवारें होती है। एक साइड की दीवार को तोड़ते हुए मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं। इन आवाजों को सुनकर मिंग के डैड अपनी बेटी काओ से कहते हैं काओ अपने ध्यान रखना, मॉन्स्टर्स की आवाज सुनाई देने लगी है, हमसे ज्यादा दूर मत जाना, भीड़ के अंदर कहीं खो मत जाना। मिंग की दादी कहती है काओ की बिल्कुल चिंता मत करो, वो मेरे साथ में है, तुम बस अपनी चिंता करो। इसी समय साइड की दीवार को तोड़ते हुए कुछ मॉन्स्टर्स वहां पे आ जाते हैं और वो सबसे पहले मिंग के डैड और मिंग की मॉम के ऊपर अटैक कर देते हैं। काओ चिल्लाने लगती है मॉम डैड सामने देखो। ये कहते हैं काओ जोर से चलती है और उन दोनों मॉन्स्टर्स के ऊपर जोर से अपनी तलवार से अटैक कर देती है। वो उन मॉन्स्टर्स के पास में आकर अपनी तलवार को जोर से घुमाने लगती है और उन मॉन्स्टर के ऊपर कहीं भी जहाँ भी हो सके वहाँ पे कट लगाने लगती है। ऐसे काफी देर तक अपनी तलवार को इधर से उधर घुमाने के बाद में काओ एक जगह पे रुकती है और फिर अपने मॉम डैड से पूछती है मॉम डैड देखा आपने मुझे, कैसा था ये। काओ के मॉम डैड काओ को घूर रहे होते हैं, वो काओ को बहुत ज्यादा डरते हुए देखते हैं। फिर वो चिल्ला के काओ से कहते हैं काओ पीछे देखो। फिर हम देखते हैं काओ के पीछे वो मॉन्स्टर्स होते हैं और वो काओ की तरफ अपना बड़ा सा मुंह खोलकर भागते हुए आ रहे होते हैं। काओ उस मॉन्स्टर को अपनी तरफ आता देखती है और बहुत घबरा जाती है। काओ के मॉम डैड चिल्लाते हैं काओ जल्दी हटो वहां से। ये सुनते ही काओ थोड़ा होश आता है, काओ जल्दी साइड में कूद जाती है और वो मॉन्स्टर भागते हुए एक दीवार से टकरा जाता है। फिर वो मॉन्स्टर वापस से काओ की तरफ घूमता है और काओ घूरने लगता है। काओ इस टाइम जमीन पे गिरी हुई होती है, वो उठने की कोशिश करती है लेकिन उठ नहीं पाती। काओ सोचने लगती है मैं जितना कर सकती थी मैंने उतना कर दिया है, मैंने अपने मॉम डैड की जान तो बचा ही ली है। काओ ये सोच रही होती है कि तभी वो मॉन्स्टर भागते हुए काओ की तरफ आने लगता है। काओ के मॉम डैड चिल्लाते हैं काओ जल्दी उठो हटो वहां से। काओ से अभी भी उठा नहीं जा रहा होता है। तभी अचानक से वो मॉन्स्टर जब काओ की तरफ भाग रहा होता है एक तरफ से उसके ऊपर एक जोर से धमाका हो जाता है। एक बहुत जोरदार बुलेट उस मॉन्स्टर के एक साइड में आके लगती है। हम देखते हैं इस बुलेट को काओ की दादी ने फायर किया होता है। वो कहती है मैंने कहा ना काओ की चिंता मत करो, वो मेरे साथ है, उससे कुछ नहीं होगा। फिर हम देखते हैं उस धमाकेदार अटैक के बावजूद भी उस मॉन्स्टर से कुछ भी नहीं होता है। वो मॉन्स्टर अब काओ की दादी की तरफ भागने लगता है। काओ की दादी अपने उस बड़े से कुत्ते से कहती है बिग ट्रूथ जल्दी से इस अटैक को डॉच करो। बिग ट्रूथ बिल्कुल वैसा ही करता है। जैसे वो मॉन्स्टर काओ की दादी काफी पास पहुंच जाता है, बिग ट्रूथ जल्दी से घूमकर उस अटैक को डॉच कर लेता है। इस पूरे समय काओ की दादी उस मॉन्स्टर के ऊपर लगातार फायरिंग करती रहती है लेकिन उस मॉन्स्टर की चमड़ी बहुत ज्यादा मजबूत होती है, इससे उस मॉन्स्टर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता है।
तभी एकदम से काओ की दादी देखती है उस मॉन्स्टर ने उनका पीछा करना बंद कर दिया है। ये देखकर काओ की दादी थोड़ा चौंक जाती है। वो सोचने लगती है ये ऐसा कैसे हुआ, इस मॉन्स्टर ने मेरा पीछा करना कैसे बंद कर दिया। तभी वो ध्यान से देखती है वो मॉन्स्टर भागते हुए काओ की तरफ जा रहा होता है। काओ अभी भी जमीन में पड़ी हुई होती है, वो अभी भी ठीक तरह से उठ नहीं पा रही होती। ये देखकर काओ की दादी अपने उस बड़े से कुत्ते से कहती है बिग टूथ, वो मॉन्स्टर काओ की तरफ जा रहा है, हमें किसी भी तरह से काओ को बचाना होगा। तुम जाकर काओ को बचाओ, इस मॉन्स्टर को मैं देखती हूँ। ये सुनकर बिग टूथ पूरी तेज रफ्तार से काओ की तरफ भागते हुए जाने लगता है। इसी समय काओ की दादी अपने हाथ में अपनी बंदूक लेकर जोर से उस बिग टूथ के ऊपर से कूद जाती है और फायरिंग करते हुए सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर लैंड होती है और एकदम उसकी बॉडी के टच करके उसके ऊपर फायरिंग करना जारी रखती है। अब ये बुलेट इतनी पास से फायर होती है कि वहाँ पर और तेज धमाके होना शुरू हो जाते हैं। इसी समय बिग टूथ जल्दी से अपने मुंह का यूज करके काओ को उठाता है और भागते हुए जाने लगता है। काओ चिल्लाने लगती है दादी। इसके बाद में थोड़ी देर बाद में वो मॉन्स्टर मर जाता है। काओ और बिग टूथ भागते हुए अपनी दादी की तरफ भागते हुए जाने लगते हैं। काओ की दादी उन दोनों को अपनी तरफ आता हुआ देखती है और फिर उन्हें अपना थम्स अप दिखाते हुए कहती है ये काफी ज्यादा आसान था। ये सुनकर काओ बहुत खुश हो जाती है। तभी अचानक से वो कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर बहुत चौंक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बड़ा सा मॉन्स्टर मर चुका है, उसकी बॉडी के ऊपर सब जगह पे खून लगा हुआ है। काओ की दादी काओ से कहती है तुम रो क्यों रही हो, ये मॉन्स्टर मर चुका है। ये सुनकर भी काओ के आंसू रुकते नहीं है, वो और ज्यादा बहते जाते हैं। फिर हम देखते हैं उस बड़े से मॉन्स्टर के मुंह के ऊपर एक सींग होता है जो कि काओ की दादी के पेट के अंदर घुस चुका होता है। काओ की दादी काओ को अपना थम्स अप दिखाते हुए कहती है काओ रो मत, अभी मैं हूँ। यही कहते हुए काओ की दादी वहीं पे मर जाती है। इसी के साथ काओ की आंखों में से उसके आंसुओं की रफ्तार बढ़ जाती है। इस टाइम पर काओ का चेहरा बिल्कुल नॉर्मली लग रहा होता है। देखने से लगता है जैसे उसके अंदर डार्कनेस जिसके बारे में मिंग बात कर रहा था वो आना स्टार्ट हो चुकी है। जो होना पहले से डिसाइडेड था वो घूम फिर के होना स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है। सुपर ह्यूमंस ने उस मॉन्स्टर अटैक को पूरी तरह से काबू कर लिया है। सारे मॉन्स्टर्स मारे जा चुके हैं। अगला दिन होता है। सिटी के अंदर काफी तबाही हो चुकी है। मिंग भागते हुए अपने घर की तरफ जाता है जहाँ पर उसकी मॉम डैड और उसकी पूरी फैमिली है। वहाँ पहुंचकर मिंग जल्दी से घर का गेट खोलता है और फिर चिल्लाए कहता है मॉम डैड काओ क्या आप ठीक हो। मिंग को गेट खोलते ही अपने सामने अपने पेरेंट्स दिखाई देते हैं। मिंग उन्हें देख खुश हो जाता है। मिंग के डैड कहते हैं मिंग बिल्कुल भी घबराओ मत, हम सब ठीक हैं। मिंग कहता है मुझे पता था आप में से किसी को भी कुछ भी नहीं होगा। काफी सारे सुपर ह्यूमंस आपको बचाने के लिए आगे बढ़े थे। मैंने देखा किस तरह सुपर ह्यूमंस ने मॉन्स्टर से अपने फाइट की। मिंग के डैड कहते हैं हमारी फैमिली के अंदर भी एक सुपर ह्यूमन था जिसने मॉन्स्टर से अपनी फाइट की। ये सुनकर मिंग को कुछ समझ में नहीं आता। मिंग अपने डैड से पूछता है डैड आप क्या कह रहे हैं और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, सुपर ह्यूमन था और काओ कहाँ पर है, काओ को कुछ हुआ है क्या, वो ठीक है। फिर मिंग के डैड कुछ कहने लगते हैं तो मिंग कहता है आप रहने दीजिए मैं खुद देख लेता हूँ। ये कहते हुए मिंग उस घर के अंदर घुसता है और एक रूम के पास आकर गेट पे नॉक करता है। ये रूम काओ का होता है। मिंग कहता है काओ गेट खोलो मैं आया हूँ। अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, बस काओ के लगातार रोने की आवाज़ देती है। और यहीं पर इस एपिसोड को खत्म करते हैं। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।